फाइनली आज फिर हम थोड़ा पहुंच चुके हैं और आपको बता दें जेवर एयरपोर्ट का मुद्दा यहाँ पे भी रहने वाला है। हर मुद्दे पर सवाल हमारा अक्सर कर रहा करता है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास प्रोग्राम हर मुद्दे पर सवाल। जी हाँ, मैं आपके साथ परविंदर गिरी। आज फिर से हम गांव थोरा में मौजूद हैं। आपको बता दें तीसरे चौथे चरण में जो गांव विस्थापन होगा, हालांकि आपको बता दें पूर्ण रूप से थोरा भी विस्थापन और जमीन अधिग्रहण भी होगी। और 20 तारीख को लगातार तहसील स्तर के हो चाहे प्राधिकरण के स्तर के हो, लोग सभी यहाँ अधिकारी पहुंचेंगे। और उससे पहले आज इन्होंने मीटिंग रखी गई है। गांव का पूरी तरह से बहिष्कार पंचायत के द्वारा किया जाएगा। ऐसा है कि गांव का विस्थापन तो किसी भी तरीके से होना ही नहीं है, और जमीन ले ली और गांव भी उठा दियो, ऐसा थोड़े गांव नहीं होने देगो। यहाँ गांवों को उखाड़ उखाड़ करके ये लोग भगा देंगे तो किसका विकास, कहाँ विकास है? ये विनाश है, विनाश। देखो, अगर जो 1 लाख रुपया प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से मुआवजा दिया जाए ना, तब भी ना देने को तैयार हैं। एयरपोर्ट हम चाहते हैं, बहुत खुश थे, लेकिन हम अपनी उड़ान नहीं चाहते हैं कि हमारे घरों को पहले ही उड़ा दिया जाए। हम सभी पूर्ण रूप से बहिष्कार करते हैं। हम सभी किसानों की आवाज है कि हम जो प्राधिकरण को कोई जमीन नहीं देंगे। तमाम आप देख सकते हो, तमाम ग्रामीण यहाँ मौजूद हैं। और उस मीटिंग से पहले लगातार हमारे पास फोन पहुंच रहे थे कि उस मीटिंग से पहले हमारे जो मुद्दे हैं कुछ हम बताना चाहते हैं, कुछ अपने मुद्दे रखना चाहते हैं। तो आप देख सकते हो तमाम ग्रामीण सैकड़ों की तादाद में यहाँ मौजूद है। हम पूछेंगे कि किस पर्पज से आज इन्होंने मीटिंग रखी। हालांकि अधिकारी भी आने वाले हैं 20 तारीख को, फिर ये मीटिंग क्यों, तो बात करेंगे ग्रामीणों से। आज आपने यहाँ मीटिंग रखी, सभी ग्रामीण यहाँ मौजूद हैं। 20 तारीख को अधिकारी भी यहाँ पहुंचने वाले। सबसे पहले तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपके चैनल के द्वारा हमारे गांव की आवाज ऊपर तक जाएगी। ये प्रक्रिया चल रही है कि अधिग्रहण की जो प्रक्रिया चल रही है, विस्थापन की जो प्रक्रिया चल रही है, आज उसी संदर्भ में पूरे गांव की पंचायत हुई है। और उसमें ये जो प्राधिकरण द्वारा भूमि अधिग्रहण की जा रही है, उससे हमारे किसान भाई संतुष्ट नहीं है। और मांग तो बहुत है, लेकिन फिलहाल हमारे गांव का पूरी तरह से बहिष्कार पंचायत के द्वारा किया जाएगा। और ये निश्चित किया गया है, पंचायत ने निश्चित किया है कि हम इसका पूरी तरह से बहिष्कार करेंगे। जी, बहिष्कार तो ठीक है, बट एयरपोर्ट बनने जा रहा है जेवर क्षेत्र के लिए, एक बड़ी सौगात है। और यहाँ एक बड़ा तोहफा दिया है। योगी जी ने ये बोला था भरे मंच से कि यहाँ एयरपोर्ट तो बनाया जा रहा है, बट जो किसानों की जो समस्याएं हैं, जो किसानों की मांग है, उचित मांग वो दी जाएंगी। तो क्या लगता है कि किसानों का अपना हक नहीं मिल पा रहा है? नहीं, उसमें किसानों को हक नहीं मिल रहा है। सबसे पहली बात तो ये है कि इन्होंने सन 11 से जमीन का सर्किल रेट नहीं बढ़ाया है, जबकि बढ़ना चाहिए। और वो क्यों नहीं बढ़ाया है? किसानों की जमीन छीनने की वजह से सर्किल रेट नहीं बढ़ाया है। दूसरी बात ये है कि हमारा देहात को औद्योगिक शहरीकरण किया गया है। नियम के अंतर्गत 14 दिसंबर सन 18 के अंतर्गत जो उत्तर प्रदेश सरकार ने अध्यादेश जारी किया, उसके तहत नगरीय यानी औद्योगिक नगरी को विस्थापित नहीं किया जा सकता है। लेकिन फिर भी ये उस नियम को तोड़ते हुए 14 गांव का विस्थापन कर रहे हैं और जमीन का अधिग्रहण कर रहे हैं। और जमीन का अधिग्रहण, यहाँ इस अधिग्रहण की जो प्रक्रिया चल रही है, इस मुआवजे से किसान संतुष्ट नहीं है। तो हालांकि औद्योगिक नगरी में ये गांव जो है डाइवर्ट कर दिया है, और इनका कहना है औद्योगिक नगरी है तो उसका विस्थापन नहीं होता है। और आला अधिकारी यहाँ पहुंचेंगे एयरपोर्ट के सिलसिले में यहाँ आपकी सहमति लेने के लिए। तो क्या लगता है आपकी जो मांगे हैं, अगर वो आप मांगते हो, अगर आपको मिल जाती है तो फिर गांव विस्थापन होने देंगे? सुनिए, ऐसा है कि गांव का विस्थापन तो किसी भी तरीके से होना ही नहीं है,
क्योंकि ये ग्राम सन 2018 से शहरीकरण में दे दिया गया है और शहर को आप विस्थापित कर नहीं सकते। अगर ग्रामीण क्षेत्र है तब तो आप विस्थापन कर सकते हैं, लेकिन शहर है उसका विस्थापन नहीं हो सकता है। इसलिए हम इस चीज के लिए कभी भी तैयार नहीं हो सकते। बिल्कुल। जब तक आपके पास आऊंगा, योगी जी ने अभी बीते दिन एक स्पीच दिया है बड़ा अच्छा किसानों के लिए। हालांकि जेवर एयरपोर्ट के जो प्रभावित किसान हैं उनके लिए ये संदेशा दिया है कि जब तक किसान संतुष्ट नहीं हो जाता, जब तक उसकी भूमि को अधिग्रहण नहीं किया जाए, ग्रामीण अगर संतुष्ट नहीं है तो ग्रामीणों को मतलब और दूसरी जगह विस्थापन नहीं हो। ये भाई साहब, ये तो मतलब झूठ बोल के हमारी इन्होंने रोही गांव की जमीन ठग ली। हमारा 900 रुपया वर्ग मीटर सन 18 में भी हो, आज भी है और 11 में भी हो। तो एक बार बताओ, 900 को 4 गुना देना चाहिए और जब देहातों और गांव उठा दियो तो 4 गुना देना चाहिए। 3600 रुपया वर्ग मीटर को इन्हें देना चाहिए हो कि ना देना चाहिए, और इन्होंने 2300 को दे के और जमीन ले ली और गांव भी उठा दियो। ऐसा थोड़े गांव नहीं होने देगो कि ये झूठ बोले। जितने कर्मचारी हमें सब झूठ बोले, जो दे रहे का है इतना चाहिए ही ना इकाई कीमत पे या ले आई। हम जो है इनको बहिष्कार कर रहे हैं, हम इनसे बात ही ना करना चाहें। डीएम ने कही कि मैं तुम्हारा मुआवजा बढ़ा दूंगा और उन्होंने कैम लियो हमसे 1 महीना को, और ये हमारे द्वारे कोई भी ना आयो मुआवजा बढ़ा के ना हुआ सरकार रेट बढ़ाने के लिए, और उसके बाद में झूठ बोलते हैं और कोई जो है का सर्कल रेट नहीं बढ़ाया। और इसलिए जब तक सर्कल रेट नहीं बढ़ के आएगा तब तक हमारा इनके के पास में जाना उचित ही नहीं है। हम इनका बहिष्कार कर रखेंगे। जिलाधिकारी पहुंचेंगे, यहाँ 20 तारीख को सूचित किया गया है कि थोड़ा गांव में पहुंचेंगे, तो क्या लगता है कोई भी समर्थन नहीं करेगा गांव में? बिल्कुल नहीं, पूर्ण बहिष्कार, न रिहेबिलिटेशन के लिए और न जमीन अधिग्रहण के लिए। बाकी बात जो है जो की जा रही है कि योगी जी और योगी जी कोई नहीं, सब मिले हुए हैं। कोई योगी जी किसानों के हित में नहीं, कोई अधिकारी किसान के हित में नहीं, किसानों को लूट रहे हैं ये लोग मिल करके। असल में बस पूर्ण बहिष्कार है पूरे गांव की तरफ से। 14 गांव का पूर्ण बहिष्कार हो चुका है और आज यहाँ मीटिंग हुई है। ऐसा है, आप सपोज करो जेवर एयरपोर्ट बनने जा रहा है, एक एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनने जा रहा है, गाँव जाएगा ही जाएगा। बाकी एक आपकी जो उचित मांगे हैं उसको लेके तो आप कह सकते हो। देखो बात ऐसी है कि जो विकास के नाम पर ढिंढोरा पीटा जा रहा है ना इस एरिया का या एयरपोर्ट का, तो यहाँ किसी गांव के आदमी को एयरपोर्ट का कोई लाभ नहीं मिलने वाला। यहाँ तो किसानों की और यहाँ के एरिया के लोगों की लूट है। यहाँ गांवों को उखाड़ करके ये लोग भगा देंगे तो किसका विकास? कहाँ विकास है? ये विनाश है, विकास नहीं है, विनाश है, विनाश। क्या लगता है पहले चरण में जो गांव विस्थापन हुए थे, आर VIP कॉलोनी बोली जाती है, वो मिला? क्या अच्छा नहीं मिला? भूखे मर रहे हैं, भूखे। वो मर जाएंगे ना तो मरने के लिए, फूकने के लिए जगह ना है उनके लिए, समझ गए? तो और बेरोजगारी अलग है, समझे? यहाँ किसान मजदूर, किसी के पास जमीन नहीं है और कोई किसान मजदूर है तो वो अपना एक दूसरे की मेड़ से घास काट के अपने 4 पशुओं को तो पाल करके दूध बेच के अपना गुजारा कर लेगा। वहाँ क्या गुजारा करेगा? RR कहाँ है? वो कुछ भी ना है। वो RR रोड खाने को दे देंगी क्या? 50 फीट की रोड में हो वो खाने को दे देगी? उपजाऊ जमीन जा रही है जिससे गुजारा चलता है, वो जमीन जो है खाने को देती है। रोड खाने को नहीं देते, बिल्डिंग खाने को नहीं देती है। हाँ, छत सही है परंतु रोड छत थोड़ी है। ये जनलोक सुनवाई हमारे पास होने वाली है जिसमें प्राधिकरण और तहसील स्तर के अधिकारी लोग आने वाले हैं। तो उसी जो कार्यक्रम होने वाला है आने वाली 20 तारीख को, उसके बहिष्कार के संबंध में ही हमने ये पंचायत बुलाई है। और इस पंचायत में बिल्कुल स्पष्ट मत है कि हम इन लोगों का विरोध करेंगे। तो इसके अलावा आगे की तो बात ही नहीं होती कि दे रहे हैं या नहीं दे रहे, क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, वो हमारी मांग है ही नहीं। अभी हमारी बड़ी स्पष्ट मांग है कि ना हम इनके पास जाएंगे जो हम आपको जमीन दे ही नहीं रहे। भाई साहब, ये जो जमीन ले रहे हैं हमारी, ये लेंगे 2041 के लिए और ले रहे हैं 23 में। तो एक बात, 18 साल पहले जमीन ले लेनी, हमसे जमीन छीन लेनी,
ये कौन सा न्याय है अब योगी जी को? भाई हमें भी 41 में जाके हमारी ये जो इकबार करें तो हमें भी तो 2 करोड़ रुपया 1 बीघे के मिलेंगे 18 साल बाद। और ये लूट मचा रहे हैं आज ही है कि 9 से को देना रहे बहन जो मतलब 2300 को दियो, क्यों दियो इन्होंने 2300 को जायज है क्या? हमारा बनना चाहिए अब तक जो है का कम से कम 6000 रुपया वर्ग मीटर को जो सर्कल रेट होने जो 6000 रुपया मीटर होने चाहिए। इन्होंने तो हम बांध रखे क्या रहते हैं। जो 14 गांव हैं वो सभी एक साथ एकजुट होकर बहिष्कार करेंगे इस बात को? जी, हम जो है अभी सभी गाँव में गए हैं और सभी गाँव में पंचायत भी हो रही है। सभी का कहना ये है कि पूर्ण रूप से बहिष्कार हो, हम जमीन नहीं देंगे। सभी गाँव की यही है। और आज जो थोड़े गाँव में जो इकट्ठा हुआ है वो भी इसीलिए हुआ है कि यहाँ तो नहीं तो किसी सर्किल रेट की बात चलेगी, नहीं किसी की चलेगी। मतलब ये कहने का है कि हमें जमीन देनी ना है, क्यों जब हमारा क्षेत्र शहरी नगर औद्योगिक नगर में बन गया है तो पहली बात है कि यहाँ तो औद्योगिक होना नहीं चाहिए, विकसित होना चाहिए। इसे विकसित किया जाए, जो औद्योगिक लिखा जाए, छोटे बड़े लघु चल भी रहे अपने गाँव में, ठीक है ना, जिससे मजदूर लोगों का पेट भरता है। आज अगर ये काम होता है कि भाई ये जो गांव उठ जाए तो मजदूर लोग जहां से जो अपना पेट पालन कर रहे हैं तो उनकी तो मजदूरी खत्म हो जाएगी, उनके बच्चे क्या करेंगे, भूखे मरने के आसार हो जाएंगे। तो हम इस तरह से पूर्ण रूप से बहिष्कार करते हैं। जी, आपकी जो मांगे हैं, सपोज करो 6000 के रेट बता रहे थे कि 6000 का मिलना चाहिए, और आज का जो रेट है और भी जो मांगे हैं जैसे मिलना चाहिए जिस हिसाब से, और अगर गांव जाता है और आपकी मांगे पूरी की जाती हैं तो फिर आप छोड़ोगे गांव को? देखो, अगर जो 1 लाख रुपया प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से मुआवजा दिया जाए ना, तब भी ना देने को तैयार हैं। वो पूछो क्यों? आज ये ले रहे थे 1 लाख रुपया वर्ग मीटर में, आने वाले समय में हमारी 2 करोड़ रुपया वर्ग मीटर की हो जाएगी तो हम 1 लाख में क्यों देने? हमारे जो आने वाले बच्चे हैं, आने वाली पीढ़ी है, आने वाली जो पीढ़ी है वो जो क्या करेगी? हम तो किसान हैं, खेती पर निर्भर करते हैं। जब खेती चली जाएगी फिर क्या करेंगे, कहाँ रहेंगे? तो हमारा व्यवसाय तो खत्म हो जाएगा। तो हमें तो किसी वर्ग मीटर से मतलब नहीं है। क्या कह रहे हैं? मैंने आने वाली पीढ़ी तो खराब है। फिर जो हमसे जो बच्चा पैदा होगा, और 18 साल पहले की बात कह रहा हूँ कि 18 साल बाद ये यहाँ पे वो होगा तो 41 साल बाद सन में, और अब 23 में ही जा रही है ये, तो हमारी जो पीढ़ी होगी वो क्या करेगी फिर? प्रवीण जी, इनकी एयरपोर्ट की जगह तो पूरी हो चुकी, फिर हमारी जमीन क्यों ले रहे हैं? हम तो जमीन देना ही नहीं चाहते, ना व्यवस्थापन होना चाहते कतई। बल्कि यही बात है, ये मैं अनपढ़ आदमी हूँ, बिल्कुल हम नहीं चाहते बिल्कुल कहीं हमारा गांव। एयरपोर्ट के सिवाय डेवलपमेंट भी तो यहाँ देखा जाएगा। नहीं होगा। जो वायदे रोही के साथ किए गए वो ही अपने साथ किए जाएंगे, वो केवल छलावा है। इसलिए हम अपने गांव में रहना ठीक पसंद करेंगे, इससे बाहर जाने की हमें कोई बता दो। हम यहाँ रहेंगे तो डेवलपमेंट देखेंगे कहाँ पे? जब हम ये यहाँ से उखाड़ के फेंक देंगे तो डेवलपमेंट देखेगा कौन? जेवर से दूर थोड़ी ना जाओगे। जेवर से दूरी फेंक रहे हैं, जेवर में कहाँ बसा रही है? ये तो झूठे बातें हैं इनके। ये लिखित में कोई लिखित बात, हम तो है ही नहीं अपने गाँव में। साहब देखोगे हमारा गांव अंग्रेजों के जमाने का शहर ही है, बहुत बड़ो गांव है, और पास के गांव में मानव गांव में, तो हमारा गांव कैसे उठेगा? ये जितना हमको मुआवजा मिलेगा इतने वहां में हम बड़े बूढ़े ने हमारे जो के बिल्डिंग बनाएंगे, क्या इतने पैसा में हम बना सके? नहीं बना सके। भैया 5.5 लाख रुपए जिनकी जमीन को मिल रही, 5 साल है कि नौकरी आज तक मिली है ना, पैसा मिला नौकरी मिली, कहाँ जाए? बुढ़ापे नौकरी करेंगे बताओ ना? नौकरी मिल रही कहीं कंपनी में कहीं भी। पहला स्टेप चल रहा है, इनका कहना है, सभी का पहला स्टेप चल रहा है। तो पहले स्टेप में बाहर के लोग लिए जा रहे हैं, दूसरे स्टेप में लिए जाएंगे लोकल लोग। अब तो भैया 5 साल है गई ना, नौकरी मिल रही ना, पैसा मिले, 5.5 लाख ना मिले हमें, हमारी जमीन गई है और ना नौकरी मिली आज तक। बुढ़ापे मिलेगी, 2 बाला की तो छोरी है। बताओ कहाँ से निकाल रहे हैं आपको? एयरपोर्ट से लिखा हुआ है, लोकल आदमी ने नौकरी नहीं दे रहे। क्या भैया कह रहे हैं? भैया अबे अगर ऐसी थोड़े रहे तो थोड़े उठा लो, कोई दिक्कत ना। हम बहुत खुश हो रहे थे कि एयरपोर्ट आएगा हमारे यहाँ। बिल्कुल उड़ान होगी, लेकिन हमारा इतना बड़ा दुर्भाग्य रहा कि हम उड़ान से पहले यहाँ से हमको उड़ाया जा रहा है। भाई हवाई जहाज उड़ान से पहले ही हमारे गांव को उड़ाने की नीति चल रही है। हम इस छलावे में नहीं आएंगे, बहिष्कार करेंगे इनका, और पूरा गांव हमारा जुट हो रहा है। 14 गाँव में हम सब जाते हैं, हमारी एकजुट पंचायत है,
सभी लोग बहिष्कार करेंगे। नहीं हम घर देंगे अपना, नहीं कोई पूर्ण जमीन भी नहीं देंगे। आप नहीं चाहते कि यहाँ एयरपोर्ट बनना चाहिए, यहाँ मतलब विकास देखने के लिए मिलेगा? एयरपोर्ट हम चाहते हैं, बहुत खुश थे, लेकिन हम अपनी उड़ान नहीं चाहते हैं कि हमारे घरों को पहले ही उड़ा दिया जाए, या हमें एयरपोर्ट की उड़ान देखने से पहले और हमारा ही पहले पूरी उड़ान हो जाए, हम ये नहीं चाहते हैं। खाली हम हवाई जहाज को उड़ता देखना चाहते हैं। बैठना नहीं चाहते आप हवाई जहाज में? नहीं, बैठना तो जब चाहेंगे, ये घोड़ा बस्ती रहेगी, यहाँ से हम कमाएंगे, पैसा पैदा करेंगे अपनी जमीन से। जब हमारे नहीं सुनिए सुनिए, ये आप कह रहे हैं प्रगति विकास, ये एक बताइए, जब हम नहीं रहेंगे तो आप किसको दिखाएंगे विकास और प्रगति? नहीं, आप कहाँ जाओगे? अगर सपोज करो आपका गांव जैसे विस्थापन होगा तो दूसरी जगह कॉलोनी काटी जाएंगे, दूसरी जगह मिलेंगे ना। आपने देखा है रोही देखा है? वहाँ के लोग जो हैं परेशान हैं, उनके पास ना कोई सुविधा है, न खाने के लिए अनाज है, न दूध पीने के लिए जो है दूध है। ये जितना भी है जो पाउडर के दूध और वो है नहीं, उनको पी रहे हैं जनाब। हमको देखिए, इस जगह 4 भैंसे हैं और दूध पी रहे हैं, देसी घी खा रहे हैं, अन्न उगा। क्या लगता है अगर विस्थापन किए जाएंगे तो वहाँ पे ऐसे नहीं रख सकते आप? नहीं है, जगह ही नहीं है। 50 गज में क्या रख लोगे तुम? हम रह लेंगे 50 मीटर जमीन में, हम रह लेंगे, भैंस रख लेंगे, या ट्रॉली ठाड़ी कर लेंगे, या ट्रैक्टर ठाड़ो कर लेंगे। कुल 50 मीटर दे रहे हैं, इनको नाश कर दियो रोही को। वो रो रहे हैं, उनके नाचना 5 रुपया को बिस्कुट मंगावे, जब बिस्कुट खा रहे हैं उन पर रो गए हुए हैं। 1 लाख तक गाँव में न उठन दे रहे हम तक, कोई भी आ जाओ, पूरा अधिकारी का पूरी सरकार आ जाओ, सरकार गिरा देंगे, लेकिन गांव में विस्थापित ना देंगे। ये हमारे गांव का रूल है, गांव में ना जान देंगे 1 लाख तक कहीं भी। भैया हम ये कहना चाह रहे हैं कि जितने भी आज के गांव उठ रहे हैं कि बदमाशन के गांव में, जितने भी आज के इंजीनियर हैं, जितने भी ऊंचे अधिकारी हैं एयरपोर्ट के अंदर, या वो सही हैं, या आज के आसपास गांव के सब अधिकारी ऐसे कौन से नहीं है गांव में जो पढ़े लिखे नहीं है, उनको यहाँ पे के जी लोकल वार इनको भर्ती नहीं है एयरपोर्ट में। अरे खुशी हमें तो ये है कि हमारे क्षेत्र में एयरपोर्ट बनने जा रहा है नहीं, लेकिन जो खेती बाड़ी वाले आदमी है, जो किसान आदमी है, वो तो अपने बच्चे बीवी बच्चे को पाल रहे हैं। जो मजदूर आदमी है उनको काम की जरूरत है, एयरपोर्ट में नहीं है, लेकिन काम नहीं दिया जा रहा उनको। तो ये भी हमारी गुजारिश है भैया, जहाँ तक तुम ये आवाजें बढ़ा रहे हो ना, थोड़ी सी हमारी बढ़ा दियो। काम याद के हर आदमी को नौकलवारी को मिलना चाहिए। अरे कोई भी यहाँ पे इतना अच्छा इलाका है, कोई भी बदमाशी गिरी आज तक नहीं चली यहाँ, तो नहीं तो भैया जबरदस्ती नहीं उठा सकते। भैया ये जो कर रही है सरकार हमारे साथ में बहुत गलत कर रही है। ये हमें ना तो कोई नौकरी दे रहे, ना कुछ, हमारी जमीन लेके फिर हम कहाँ जाएंगे जब हमें नौकरी भी ना मिल रही, और जमीन लेके तो फिर और भी ज्यादा हमें ये बेरोजगार कर रहे हैं। हम इस चीज का पूर्ण रूप से बहिष्कार करेंगे। अगर सबके वहाँ पे बोला हम तो बाहर से लेंगे मजदूर, तो लोकल के ने बोला कि ये लोकल के हमने इन्हें नहीं ले रहा। क्यों? जमीन तो यहाँ की जा रही है और यहाँ के नहीं ले, बच्चे हैं जिसके वो नहीं है, तो नौकरी कहाँ जाएंगे वो? सबसे बड़ा मुद्दा रोजगार का भी है सबसे बड़ा। अब यहाँ पे कोई भी जाता है लोकल के तुम्हें नहीं ले रहे, क्या हमारे यहाँ मजदूर नहीं है? जब बाहर चला रहा है, कोई कहीं आगरा से आ रहे हैं, उनको बंगाल से आ रहे हैं, उनको ले रहे हैं। और यहाँ का जिसकी जमीन जा रही है 14-15 गाँव जितनी भी जा रही है, उसके बच्चे को जो बेरोजगार है या नौकरी जा रहे उन्हें नहीं ले रहे। क्यों? एक भी ना लियो, ना ले रहे ना। हमारे गाँव का बहिष्कार है, हमारे पूरे गांव का बहिष्कार है। पर यहाँ सबसे पहले अगर यहाँ का वो बनना है तो हमारे गांव के या आसपास के हैं उनको लोकलों को नहीं ले रहे, उनको लेना चाहिए। यहाँ पढ़े लिखे नहीं है, इंजीनियर नहीं है, कौन नहीं है, क्या डॉक्टर नहीं है, उनके बच्चे नहीं है, उन कहाँ जाएंगे वो? आज वो जन सुनवाई होगी तो उसमें कोई भी समर्थन नहीं रहेगा। विधायक जी भी आए थे, यहाँ मीटिंग हुई थी बनने से पहले, 500 बच्चे लगाऊंगा, लेकिन आज तक कोई नहीं। मैं कम से कम 3-4 बार बच्चे के वो ले गया कागज, आज तक कोई को नहीं सुनवाई है। दुनिया भर के क्या है, मजदूर के लिए क्या है, हम ना खेत ना क्या ना कुछ नहीं है। 50 बीघे बारे तो खूब कर देंगे, 50 बारे तो कोई एक नहीं, वो मिल जाएगा, वो मिल जाएगा। जमीन जा रही है, सब चली जाएगी, हम क्या करेंगे फिर? यहाँ हमारे बच्चे भूखे मरेंगे, आगे के सब जनरेशन सब खराब है जाओ मामलो। आने वाली पीढ़ी है, आने वाली पीढ़ी सब बेकार है जाएगी। है क्या करेंगे यहाँ? किसी को कुछ नौकरी का ना, कोई किसी का कोई मोटा मुआवजा तो मिलेगा ना। हाँ,
कुछ नहीं है, मुआवजा कुछ नहीं मिलेगा। आपकी मांग के अकॉर्डिंग मिलेगा ना? हाँ? कुछ नहीं मिल रहा है, सब बहकाने हैं। हाँ, कुछ भी बहकावा है, सब छलावा कर रहे हैं पब्लिक के संग, पूरे गांव के साथ छलावा, गांव को उठाने की सोच रहे हैं। इसका बहिष्कार किया जाएगा। हमारी पंचायत में पूरे गांव ने ये पूर्ण रूप से बहिष्कार होगा। हाँ, पंचायत ने तय किया है कि हम पूरी तरह से बहिष्कार करेंगे। सभी जो पूर्ण रूप से बहिष्कार करते हैं, हाथ उठाओ समझ में, हम सभी पूर्ण रूप से बहिष्कार करते हैं। हम सभी किसानों की आवाज है कि हम जो प्राधिकरण को कोई जमीन नहीं देंगे, पूर्ण रूप से बहिष्कार है। तो बिल्कुल गांव थोरा से आज हमारा मुद्दा जेवर एयरपोर्ट रहा और लगातार आप देख सकते हो, लगातार विस्थापन को लेकर लगातार गांव वाले विरोध कर रहे हैं। हमारा विस्थापन नहीं होगा, ना ही भूमि अधिग्रहण होने देंगे। लगातार आप देख सकते हो तमाम मुद्दे रखे हमने, चाहे रोजगार मुद्दा हो, चाहे विस्थापन मुद्दा हो, चाहे जमीन अधिग्रहण मुद्दा हो, तमाम बातें की। और लगातार सिटी एक्सप्रेस न्यूज लगातार जेवर एयरपोर्ट की हर वो छोटी बड़ी खबर दिखाने का काम करता है क्षेत्र में। देखते रहिएगा सिटी एक्सप्रेस न्यूज। समीर खान के साथ परविंदर गिरी, गांव थोरा, जेवर, गौतम बुद्ध नगर। इस पंचायत के माध्यम से